अब मैं उनके डर के मारे अपना परिवार लेके और घर में ताला लगाकर घर से दूर कहीं यहाँ भटक रहा हूँ, कहीं वहाँ भटक रहा हूँ। मुझे कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। तो मेरा विधायक जी से हाथ जोड़कर पैर पड़कर अनुरोध है और कलेक्टर साहब से हाथ जोड़कर पैर पड़कर अनुरोध करता हूँ और एसपी साहब से भी हाथ जोड़कर पैर पड़कर विनती करता हूँ और विधायक जी से भी और टीआई साहब से भी अनुरोध करता हूँ कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकूं और अपने घर में लेकर रह सकूं। कहते हैं कि सच कड़वा होता है। अभी जिस परिवार को आपने सुना वह मऊगंज का निवासी है और थाना पुलिस की लापरवाही के कारण आज अपने ही घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक में। आइए सीधा आपको मऊगंज की ओर ले चलते हैं, जहां व्यवस्था से हम आपको हर बार रूबरू कराते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मामला सबके सुनने में आया था, जहां पर एक गांजा तस्कर को पुलिस के द्वारा छोड़ देना एक गरीब पर भारी पड़ गया था। मामला यहां तक बढ़ गया कि गरीब को मऊगंज छोड़कर पलायन करना पड़ा। कानून के ठेकेदारों ने मऊगंज में ही कानून का मजाक बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मऊगंज थाने की, जिसकी थाना प्रभारी श्रीमती श्वेता मौर्य जी हैं, जिनकी गिनती न केवल एक नेक दिन इंसान एवं ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रूप में भी की जाती है। जब से थाने में पदस्थ हुई हैं, क्राइम और चोरियों का एक भी मामला सामने नहीं आया। यहाँ पर क्राइम रेट 0 हो चुका है। जल्द ही स्वतंत्रता दिवस पर थाने को सम्मानित भी किया जा सकता है, ऐसा हमारे सूत्र कहते हैं। आज अगर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचा है तो इंडिया रिपब्लिक के साथ साथ मऊगंज का एक जिम्मेदार नागरिक आपसे अपेक्षा करता है कि एक गरीब को बेघर होने से बचा लीजिए, उसके साथ अन्याय होने से बचा लीजिए। क्योंकि अगर हम मानवता की दृष्टि से देखें तो कोई भी इंसान अपने परिवार सहित कभी अपने घर को नहीं छोड़ता। एक बच्चे का भी जब घोंसला टूट जाता है तो उसको भी बड़ी पीड़ा होती है, तब भी वह उसे नहीं छोड़ता। यह तो फिर भी इंसान है। यह हमारे देश का वह हिस्सा है जिनको नेताओं के दर्शन सिर्फ चुनावी रैलियों में और चुनाव में होते हैं। यह अधिक पढ़े लिखे भी नहीं हैं या कानून भी नहीं जानते, लेकिन भरोसा जरूर करते हैं। आज भी जब किसी गरीब पीड़ित के साथ अन्याय होता है तब वह अपना सीना चौड़ा करके कहता है कि पुलिस के पास जा रहे हैं, वही इंसाफ मिलेगा। आज अदालत से पहले लोग 100 नंबर पर फ़ोन लगाते हैं। अपने नन्हे बच्चे को आपकी जिप्सी दिखाकर यही कहते हैं कि मेरा बच्चा पुलिस में जाएगा, सेना में जाएगा, क्योंकि उनको यह भरोसा है कि न्याय के लिए पुलिस जरूरी है। आज एक परिवार अपने घर को छोड़ने के बाद 13 जनवरी से आज तक न्याय के लिए भटक रहा है। इसका कुछ तो कारण जरूर होगा। आज इंडिया रिपब्लिक परिवार आपसे आशा करता है कि जल्द से जल्द गरीब परिवार को मदद देने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आज भी इस परिवार का भरोसा खाकी पर टिका हुआ है। कहते हैं कि सच कड़वा होता है, लेकिन सुन लीजिए, आज तक दुनिया ने पुलिस का क्रूर चेहरा देखा है, लेकिन मऊगंज थाने की बात करें तो यहाँ इंसानियत की मिसाल आज भी कायम है। यहाँ हमारे सम्मानित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का वह कथन पूरी तरीके से आत्मसात किया जाता है कि अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं। पीड़ित के मामले माने तो मामला 13 जनवरी का है, जब पुलिस से भागते हुए एक गांजा तस्कर पीड़ित के घर में जा घुसा, जिसके बाद पीड़ित ने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते गांजा तस्कर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और साथ ही उसके द्वारा फेंके गए 10,000 रुपये भी पुलिस को सौंप दिए। लेकिन शायद पीड़ित को यह नहीं पता था कि आम नागरिक की जिम्मेदारी निभाने का खामियाजा उसे मार खाकर, गाड़ी तोड़वाकर और मऊगंज से पलायन करके भुगतना होगा। उसको नहीं पता था कि उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वह गरीब व्यक्ति है जिसकी किस्मत में शायद गरीबी और लाचारी की कालिख ऐसी लगी है कि उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि अपराधी को तो जल्द से जल्द छोड़ दिया जाता है। ऐसा हम नहीं, मऊगंज की जनता ने कई बार चिल्ला चिल्ला कर कहा है। यदि मीडिया का कोई व्यक्ति आम जन आवाज़ को उठाने की बात करता है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए मुकदमा लिखने की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि शायद आईपीसी और सीआरपीसी को ढंग से नहीं पढ़ा। आज सच्चाई बोलना एक आम नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई बुरा काम नहीं है। अगर थानों में दिए जाने वाले मुकदमों से अदालत में फैसले होने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब वकीलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और जज घर बैठ जाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे और बड़ी खुशी से तिरंगे को सम्मान करेंगे। लेकिन एक बार हमारे वरिष्ठ अधिकारी यह भी सोचें कि उस तिरंगे के नीचे हमारे गरीब परिवार और भारत के आम नागरिक भी रहते हैं।
जिनको आज आपकी ज़रूरत है, जिनकी आवाज़ सुनने वाला थाना स्तर पर अब कोई भी अधिकारी नहीं बचा है। आइए अधिक समय ना लेते हुए आपको उन गरीब पीड़ितों की आवाज़ को भी सुना देते हैं और वो जहां पर खुद अपनी आप बीती बता रहे हैं वह भी सुनाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं उमेश कुमार केवट, ग्राम मऊगंज, थाना मऊगंज, तहसील मऊगंज, चाकमोड़, मुढ़ान टोला, जिला रीवा से बोल रहा हूँ। 13 जनवरी 2022 को गांजा तस्कर को पकड़ने पुलिस आई। मऊगंज पुलिस थाना प्रभारी टीआई भी थे और जब उसको खेदे तो हमारे घर में शक आ गया, तो मैंने पुलिस की मदद की और पुलिस के हवाले कर दी। तो उसका नतीजा ये निकला कि जबकि मैंने टीआई साहब से ये कहा था कि आज रात ये लोग, हमको डर है कि मारपीट करेंगे हमारे साथ, और लेके पुलिस चली गई। इसके बाद जब छूट के आया शाम को, तो उसके परिवार, उसके घर वालों ने मिलकर के हमारे घर में हमला किए। ये पिंटू मुढ़ा और मिंटू मुढ़ा और क्या नाम उसका है, मझिल्ला मुढ़ा, पिता मदन लाल, और ओकर राम कृपाल मुढ़ा, पिता बिहारी लाल, ये सब हमारे घर में घुसे और मारपीट करना शुरू कर दिए। तो अपने जीवन और अपने बाल बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए हमने भी मारपीट शुरू किया। मेरा फटका तोड़ा और दरवाज़ा तोड़ा, पत्थर मारना शुरू किया। तो दोनों तरफ में मारपीट हुई, उन लोगों की चोट लग गई और पुलिस ले गई उनको, दवाई करवाई और हम तो घर से निकलने नहीं पाए। 14 तारीख तक माने ये लोग करते रहे। जब मैंने पुलिस को फ़ोन लगाई तो पुलिस 11 बजे दिन आई फिर, और हम रिपोर्ट करने नहीं जा पाए। पुलिस भी मुझे नहीं ले गई रिपोर्ट करने के लिए, मेरा रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुआ। उन लोगों के नाम रिपोर्ट हुई, क्या नाम है, मेरा रिपोर्ट नहीं दर्ज हुआ। अब इसके बाद मेरे नाम FIR हो गया। अब मुझे पुलिस भी ढूंढती है और मेरे घर में मारपीट करते रहते हैं। हो गया।